कभी ऐसा महसूस किया है कि सब कुछ सही चल रहा है, काम बढ़िया, रिश्ते अच्छे, सेहत भी ठीक, और अचानक कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो सब गड़बड़ कर देता है। जैसे किसी ने हमारी जिंदगी के हैप्पीनेस का वॉल्यूम कम कर दिया हो। हम खुश तो होना चाहते हैं, लेकिन ज्यादा खुश होते ही भीतर एक अजीब डर सा महसूस करते हैं। यही वो पल होता है जब हम अपनी ही तरक्की को रोक देते हैं, और यही है हमारे जीवन का सबसे बड़ा फंदा, जिसे इस किताब के लेखक अपर लिमिट प्रॉब्लम कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका निवेश वाणी में, जहां हम किताबों के जरिए खुद को समझना और बदलना सीखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो आपकी सोच की सीमाएं तोड़ सकती है, द बिग लीप। इस किताब को लिखा है प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और सफलता कोच गे हेंड्रिक्स ने। उनका मानना है कि ज्यादातर लोग अपने भीतर एक अदृश्य सीमा लेकर जीते हैं, और जैसे ही जीवन उस सीमा से ऊपर जाने लगता है, वे अनजाने में खुद को नीचे गिरा देते हैं। गे हेंड्रिक्स का कहना है कि हमारे अंदर एक सेट पॉइंट होता है, यानी हम जितनी खुशी, सफलता या प्यार महसूस करने के आदी हैं, उससे ज्यादा मिलते ही दिमाग डर जाता है। ये डर हमें किसी गलती, झगड़े या चिंता के जरिए वापस उसी लेवल पर ले आता है जहां हम सहज महसूस करते हैं। यही वजह है कि कुछ लोगों को बार बार एक जैसे हालात का सामना करना पड़ता है। हर बार जब सब कुछ ठीक होता है, अचानक कुछ गलत हो जाता है। किताब द बिग लीप में हेंड्रिक्स हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपने जीवन की इस ऊपरी सीमा को पहचान सकते हैं, उसे तोड़ सकते हैं और उस जगह पहुंच सकते हैं जहां असली संतुष्टि मिलती है, यानी जोन ऑफ जीनियस। ये वो अवस्था है जहां आप वही काम करते हैं जिसमें आप सबसे अच्छे हैं और जो आपको भीतर से आनंद देता है। यहां काम मेहनत नहीं, बल्कि प्रवाह जैसा लगता है, जैसे कोई संगीत अपने आप बह रहा हो। इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये अपर लिमिट प्रॉब्लम क्या है, हमारे भीतर कौन से छिपे डर हमें रोकते हैं, और कैसे हम हर दिन अपनी खुशी और सफलता की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अगर आप सच में अपनी जिंदगी में एक बड़ी छलांग लेना चाहते हैं, द बिग लीप, तो ये सफर आपके लिए है। सोचिए, जब जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, प्रमोशन मिला, रिश्ते बेहतर हैं, या कोई बड़ा लक्ष्य पूरा हुआ, तो कैसा महसूस होता है? बेहद अच्छा, है ना? लेकिन ध्यान से देखिए, ऐसे ही वक्त पर अक्सर कुछ गड़बड़ भी होने लगती है। कभी अचानक किसी से झगड़ा हो जाता है, कभी सेहत बिगड़ जाती है, या किसी छोटी सी बात को लेकर हम खुद को परेशान करने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? गे हेंड्रिक्स कहते हैं, ये हमारी अपर लिमिट प्रॉब्लम का असर है। ये हमारे भीतर एक छिपा हुआ डर है जो हमें बहुत ज्यादा खुशी, सफलता या प्यार महसूस करने नहीं देता। हमारे अवचेतन मन ने मानो यह तय कर रखा है कि हमें कितनी खुशी या सफलता झेलने की इजाजत है, और जैसे ही हम उस सीमा से ऊपर जाते हैं, दिमाग अपने तरीके से कोई समस्या पैदा कर देता है ताकि हम फिर उसी सेफ जोन में लौट आएं। उदाहरण के तौर पर, मान लीजिए किसी व्यक्ति को लंबे समय बाद ऑफिस में प्रमोशन मिला। वो खुश है, उत्साहित है, लेकिन कुछ ही दिनों में उसके मन में डर और शक आने लगते हैं। क्या मैं इस पद के लायक हूं? अगर मैंने गलती कर दी तो लोग क्या सोचेंगे? और धीरे धीरे वो खुद ही अपनी परफॉर्मेंस गिराने लगता है। यही है अपर लिमिट का खेल। जब हमारा मन यह सोचता है कि अब बहुत अच्छा हो गया, तो वो खुद ही कुछ ऐसा कर देता है जिससे चीजें फिर सामान्य या खराब हो जाएं। ये समस्या केवल काम या सफलता तक सीमित नहीं रहती, रिश्तों में भी यही पैटर्न दिखता है। जब कोई रिश्ता बहुत सुंदर होने लगता है, जब प्यार और समझदारी का स्तर बढ़ने लगता है, तभी किसी छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है। मन के भीतर एक पुरानी आदत है, बहुत अधिक सुख महसूस करने में असहजता, और यह असहजता ही हमारी सीलिंग बन जाती है। के हेंड्रिक्स इसको एक थर्मोस्टेट से तुलना करते हैं। जैसे कमरे में तापमान तय रहता है, वैसे ही हमारे अंदर खुशी का एक तापमान होता है। अगर किसी वजह से वो तापमान बहुत ऊपर चला जाए, यानी हम बहुत ज्यादा खुश या सफल महसूस करें, तो हमारा अवचेतन मन कूल डाउन करने के लिए किसी समस्या को जन्म देता है। कभी ये चिंता के रूप में आता है, कभी झगड़े के रूप में, और कभी किसी गलती के रूप में। अब सवाल ये है कि ये अपर लिमिट बनता कैसे है? इसका जवाब छिपा है
हमारे बचपन और समाज में मिले संदेशों में। जब हम छोटे थे, हमें बार बार यह सिखाया गया कि बहुत खुश मत हो वरना नजर लग जाएगी, इतनी जल्दी खुश मत हो, बाद में दुख मिलेगा, ज्यादा शो मत करो, दूसरों को बुरा लगेगा। ऐसे वाक्य हमारे दिमाग में बैठ गए और धीरे धीरे हमारे लिए खुशी और सफलता एक सीमित चीज बन गई। अपर लिमिट प्रॉब्लम हमें यह विश्वास दिलाती है कि बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करना सुरक्षित नहीं है। इसलिए जैसे ही हम किसी ऊंचे स्तर पर पहुंचते हैं, भीतर की आवाज कहती है, इतना काफी है, अब यहीं रुक जाओ। और यही जगह होती है जहां लोग बार बार रुक जाते हैं, जबकि आगे एक और बड़ा संसार उनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन सच ये है कि ये डर सिर्फ एक भ्रम है। असली खतरा ज्यादा खुशी में नहीं, बल्कि अपनी क्षमता को छोटा मानने में है। जब हम बार बार खुद को रोकते हैं, हम अपने सपनों, अपने रिश्तों और अपनी ऊर्जा को छोटा करते जाते हैं। गे हेंड्रिक्स बताते हैं कि हर बार जब आप खुद को सोचते पकड़ते हैं, ये मेरे बस की बात नहीं, इतनी खुशकिस्मती मेरे हिस्से में नहीं आ सकती, तब आप अपने अपर लिमिट से टकरा रहे होते हैं। यही वो पल है जब आपको अपने मन से कहना चाहिए, मैं इस सफलता, इस खुशी और इस प्यार के योग्य हूं। एक व्यक्ति का उदाहरण लीजिए। वह अपने बिजनेस में अच्छा कर रहा था। जैसे ही चीजें तेजी से बढ़ने लगीं, उसने खुद को काम में इतना उलझा लिया कि तनाव से बीमार पड़ गया। बाद में समझ आया कि वह खुद अपनी सफलता को सहन नहीं कर पा रहा था। उसकी बीमारी ने उसे फिर सामान्य कर दिया, यानी उस सीमा पर ला दिया जहां वो सहज महसूस करता था। अपर लिमिट प्रॉब्लम को पहचानना ही इसका पहला इलाज है। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो और अचानक कोई अड़चन आए, खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी ऊपरी सीमा से टकरा रहा हूं? अगर हां, तो उस क्षण को ठहर कर महसूस करें। खुद को डराने की जगह खुद से कहें, मैं इस खुशी को स्वीकार करता हूं, मैं इससे भी ज्यादा पाने के लिए तैयार हूं। क्योंकि सच्चाई यह है कि हम जिस सीमा को असली मानते हैं, वह सिर्फ मन की बनाई दीवार है। और जब हम उसे पहचान लेते हैं, तो पहली बार हमें एहसास होता है कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। अपर लिमिट प्रॉब्लम को समझने के बाद अगला सवाल उठता है, आखिर ये सीमा बनती कैसे है? क्यों हम अपने ही सुख और सफलता को सीमित कर लेते हैं? गे हेंड्रिक्स कहते हैं, इसके पीछे 4 गहरे छिपे अवरोध यानी 4 हिडन बैरियर्स काम करते हैं। ये अवरोध इतने पुराने और गहरे होते हैं कि हमें इनका एहसास तक नहीं होता, लेकिन ये ही वो दीवारें हैं जो हमें हमारी असली क्षमता तक पहुंचने से रोकती है। पहला अवरोध है फीलिंग फंडामेंटली फ्लॉड, यानी मुझ में कुछ कमी है। यह वह भावना है जो बचपन में किसी न किसी रूप में हम सब ने महसूस की होती है। जब हमें बार बार कहा गया कि तुमसे ये नहीं होगा, तुम हमेशा गलती करते हो, तुम बाकी बच्चों जैसे नहीं हो। ये शब्द हमारे भीतर एक गहरी धारणा बना देते हैं कि मैं मूल रूप से कुछ गलत हूं। और जब जीवन में कोई सफलता या प्यार आता है, तो भीतर से आवाज उठती है, क्या मैं इसके लायक हूं? ऐसा व्यक्ति अनजाने में अपनी अच्छाई खुद बिगाड़ देता है, क्योंकि वह भीतर से खुद को अयोग्य मान चुका होता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जब अपनी नौकरी या रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक कर रहा होता है, तब भी उसे लगता है कि वो कुछ खास नहीं है। जैसे ही कोई उसकी तारीफ करता है, वो तुरंत उसे टाल देता है या मजाक में बदल देता है। यह व्यवहार केवल विनम्रता नहीं, बल्कि आत्मसंदेह का संकेत होता है। जब तक हम इस गलत धारणा को नहीं पहचानते, हम खुद को कभी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाते। दूसरा अवरोध है फियर ऑफ डिसलॉयल्टी और अबैंडनमेंट, यानी यह डर कि अगर मैं बहुत आगे बढ़ गया तो मैं अपने परिवार या अपने लोगों को पीछे छोड़ दूंगा। कई लोग बचपन से सुनते आए हैं, अपने परिवार को मत भूलना, इतने बड़े मत बन जाना कि लोग तुमसे दूर हो जाएं। ये वाक्य हमारे भीतर एक डर पैदा कर देते हैं कि अगर हम ज्यादा सफल या खुश हुए तो हमारे प्रियजन हमें अस्वीकार कर देंगे। इस डर के कारण बहुत से लोग अपने सपनों को खुद ही छोटा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, किसी छोटे शहर की लड़की को विदेश में बड़ा मौका मिलता है, लेकिन मन में ख्याल आता है, अगर मैं चली गई तो लोग कहेंगे कि मुझे अब अपने गांव की परवाह नहीं, और वो मौका छोड़ देती है। असल में
ये डर एक भ्रम है। सच्चे रिश्ते कभी सफलता से नहीं टूटते, बल्कि आपकी वृद्धि देखकर और मजबूत होते हैं। तीसरा अवरोध है बिलीफ दैट मोर सक्सेस ब्रिंग्स अ बिगर बर्डन, यानी यह धारणा कि सफलता का मतलब है ज्यादा जिम्मेदारी, ज्यादा तनाव और कम आजादी। ऐसे लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने बहुत अच्छा कर लिया तो उन्हें और ज्यादा बोझ उठाना पड़ेगा। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहता है, लेकिन भीतर से डरता है कि फिर तो सारा समय काम में चला जाएगा, मेरी आजादी खत्म हो जाएगी। यह डर उसे वहीं रोक देता है जहां वह सुरक्षित महसूस करता है। लेकिन सच यह है कि सफलता बोझ नहीं, आजादी लाती है, अगर हम उसे समझदारी से संभालना सीखें। चौथा और सबसे सूक्ष्म अवरोध है फियर ऑफ आउटशाइनिंग अदर्स, यानी यह डर कि कहीं मेरी सफलता दूसरों को छोटा महसूस न कराए। कई बार बचपन में जब हमने कोई बड़ी उपलब्धि हासिल की तो किसी भाई, बहन या दोस्त को दुख होता देखा, तब भीतर यह संदेश बैठ गया, मुझे अपनी चमक थोड़ी कम करनी चाहिए ताकि दूसरों को बुरा न लगे। और यही कारण है कि बड़े होकर हम अपनी प्रतिभा को छिपाने लगते हैं। हम पूरी क्षमता से नहीं बोलते, नहीं दिखते, नहीं चमकते, ताकि कोई असहज न हो जाए। गे हेंड्रिक्स कहते हैं, यह सोच दूसरों के लिए नहीं बल्कि खुद के खिलाफ एक अन्याय है। जब आप अपनी रोशनी कम करते हैं तो आप न केवल खुद को रोकते हैं बल्कि दुनिया को भी वह प्रेरणा नहीं दे पाते जो आपकी रोशनी से मिल सकती थी। इन चारों अवरोधों की जड़ें बचपन में लगती हैं, लेकिन असर पूरी जिंदगी चलता है। हम खुद को छोटा दिखाते हैं ताकि स्वीकार किए जाएं। हम सीमित जीते हैं ताकि सुरक्षित रहें। हम अपनी प्रतिभा छिपाते हैं ताकि कोई ईर्ष्या न करे। और इन सब के बीच हमारा असली स्वरूप, हमारा जोन ऑफ जीनियस, अंधेरे में छिपा रह जाता है। इन अवरोधों से निकलने का पहला कदम है जागरूकता। जब भी आप खुद को किसी सफलता से पीछे हटाते पकड़ें या कोई मौका सिर्फ इसलिए छोड़ें क्योंकि लोग क्या कहेंगे, तो उस क्षण रुकिए और खुद से पूछिए, क्या यह निर्णय डर से आ रहा है या आत्मविश्वास से? हर बार जब आप डर की जगह साहस चुनते हैं, आप अपनी ऊपरी सीमा को थोड़ा और ऊपर धकेल देते हैं। गे हेंड्रिक्स हमें याद दिलाते हैं, आप किसी को पीछे नहीं छोड़ रहे, आप बस यह दिखा रहे हैं कि और भी ऊंचा उड़ना संभव है। जब आप अपनी सीमाओं से ऊपर उठते हैं तो आप दूसरों को भी वही करने की प्रेरणा देते हैं। अब जब हमने समझ लिया कि अपर लिमिट प्रॉब्लम और 4 छिपे अवरोध हमें कैसे रोकते हैं, तो अगला कदम है अपनी क्षमता को बढ़ाना। क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब हम अपने भीतर इस क्षमता को विकसित करते हैं कि हम और ज्यादा खुशी, सफलता और प्यार को स्वीकार कर सकें। गे हेंड्रिक्स कहते हैं, आपके जीवन की गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि आप सकारात्मक अनुभवों को कितना गहराई से महसूस कर पाते हैं। अक्सर हम खुशी को एक छोटे पल की तरह जीते हैं। कुछ अच्छा हुआ, हम मुस्कुरा दिए और तुरंत अगले तनाव की ओर बढ़ गए। लेकिन जब आप अपनी खुशी की क्षमता को बढ़ाने का अभ्यास करते हैं तो आप देखेंगे कि वही पल लंबा और गहरा महसूस होने लगता है। सोचिए, जब किसी की तारीफ मिलती है तो क्या हम उसे सच में अंदर तक महसूस करते हैं? नहीं, हम कहते हैं, अरे कुछ खास नहीं था। यही वह जगह है जहां हमें ठहरना सीखना है। जब कोई आपकी सराहना करे तो बस कुछ सेकंड के लिए रुकिए, सांस लीजिए और उस भावना को अपने भीतर महसूस कीजिए। इस छोटे से अभ्यास से आप अपने मन को सिखाते हैं कि ज्यादा अच्छा महसूस करना भी सुरक्षित है। खुशी और सफलता दोनों के लिए जरूरी है कि हम अपने भीतर के ऊर्जा कंटेनर को बड़ा करें। जैसे एक छोटा बर्तन ज्यादा पानी नहीं संभाल सकता, वैसे ही सीमित सोच वाला मन ज्यादा आनंद या सफलता नहीं संभाल सकता। इस कंटेनर को बड़ा करने के लिए हमें 3 चीजें करनी होंगी: सचेतता, स्वीकृति और अभ्यास। पहली है सचेतता, यानी अवेयरनेस। जब भी आपके जीवन में कुछ अच्छा हो रहा हो और आप अचानक किसी चिंता या झगड़े में उलझने लगें, खुद से पूछिए, क्या मैं अभी अपने अपर लिमिट से टकरा रहा हूं? सिर्फ यह सवाल ही आपका ध्यान उस पुराने पैटर्न से निकाल देता है। सचेतता वह टॉर्च है जो अंधेरे को उजाला बना देती है। दूसरी है स्वीकृति, यानी एक्सेप्टेंस। हम में से कई लोग अपनी भावनाओं से लड़ते रहते हैं। डर, जलन, गुस्सा, हम इन्हें गलत मानते हैं। लेकिन हेंड्रिक्स कहते हैं कि जब आप अपनी भावनाओं को
बिना जजमेंट के स्वीकार करते हैं तो वे धीरे धीरे पिघल जाती हैं। हर भावना अपने साथ एक संदेश लेकर आती है। उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी की सफलता देखकर जलन होती है तो वह यह संकेत है कि आप भी वैसा कुछ चाहते हैं। उस भावना को दबाने के बजाय उसे सीखिए। तीसरी और सबसे जरूरी चीज है अभ्यास। खुशी और सफलता एक कौशल है, आदत नहीं। हर दिन अपने आप से यह वाक्य दोहराइए, मैं हर दिन प्यार, सफलता और रचनात्मकता में विस्तार कर रहा हूं और जो भी मेरे आसपास है वह भी मेरे साथ विस्तार कर रहा है। इस वाक्य को सिर्फ बोलिए मत, महसूस कीजिए। धीरे धीरे यह आपके अवचेतन में बैठ जाएगा और आपका मन ज्यादा आनंद को संभालने में सहज हो जाएगा। एक और छोटा अभ्यास है, जब भी कोई समस्या आए, घबराने के बजाय खुद से कहिए, मैं जानना चाहता हूं कि इस स्थिति से कौन सा अच्छा परिणाम निकलने वाला है। इससे आपका ध्यान डर से हटकर जिज्ञासा पर चला जाता है और जिज्ञासा हर रुकावट को अवसर में बदल देती है। जिंदगी का नियम सरल है, जितना हम खुशी को स्वीकार करते हैं उतनी ही खुशी बढ़ती जाती है। जितना हम प्यार महसूस करने देते हैं उतना ही प्यार लौट कर आता है और जितना हम सफलता को संभालने की क्षमता विकसित करते हैं उतनी ही सफलता हमारे जीवन में स्थिर होती जाती है। तो अगली बार जब जीवन आपको कुछ बड़ा देने की कोशिश करे तो डरिए मत, अपने दिल को खोलिए और कहिए, मैं इसके लिए तैयार हूं। क्योंकि हर बार जब आप डर की जगह खुलापन चुनते हैं, आप अपने जीवन की क्षमता को एक और स्तर ऊपर ले जाते हैं। अब तक आपने देखा कि कैसे अपर लिमिट प्रॉब्लम और 4 छिपे अवरोध हमें अपनी असली ऊंचाई तक पहुंचने से रोकते हैं। लेकिन सवाल है, अगर हम इन सीमाओं से ऊपर उठ जाएं, तो हम पहुंचेंगे कहां? गे हेंड्रिक्स इस जगह को कहते हैं जोन ऑफ जीनियस, यानी वो क्षेत्र जहां इंसान अपनी असली चमक में काम करता है, जहां मेहनत नहीं लगती बल्कि काम खुद प्रेरणा बन जाता है। हर इंसान के भीतर कई जोन होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग पहले 3 में ही फंसे रह जाते हैं। पहला है जोन ऑफ इनकॉम्पिटेंस, यानी वो क्षेत्र जिसमें हमें न तो कौशल है और न रुचि। फिर भी हम वहां वक्त गंवाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सब कुछ खुद करना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति हर छोटे काम में खुद उलझा रहता है, जबकि वही समय वो अपनी असली प्रतिभा में लगा सकता था। दूसरा है जोन ऑफ कॉम्पिटेंस, यानी वो काम जो हम ठीक ठाक कर लेते हैं लेकिन इसमें कोई विशेषता नहीं। यह वह क्षेत्र है जहां हम बस चल रहा है वाले मोड में रहते हैं। इसमें संतोष नहीं, बस स्थिरता होती है। तीसरा है जोन ऑफ एक्सीलेंस। यह सबसे खतरनाक जाल है क्योंकि यहां इंसान बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, सम्मान भी मिल रहा होता है, पैसा भी, लेकिन भीतर से कुछ कमी महसूस होती है। यह वो स्थिति है जहां लोग कहते हैं सब कुछ तो है, फिर भी दिल खाली लगता है। यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, जोन ऑफ जीनियस की ओर। जोन ऑफ जीनियस वह जगह है जहां आप वो काम करते हैं जो आपके भीतर से सहज रूप में बहता है। यह केवल वो नहीं जो आप अच्छे से कर सकते हैं, बल्कि वो है जो करते वक्त समय का एहसास तक नहीं रहता। यह वो अवस्था है जहां प्रतिभा और आनंद एक हो जाते हैं। गे हेंड्रिक्स कहते हैं कि यह कोई खास लोगों के लिए आरक्षित जगह नहीं है। हर इंसान के भीतर एक जीनियस जोन होता है, बस फर्क इतना है कि बहुत कम लोग वहां तक पहुंचने की हिम्मत करते हैं। सोचिए, क्या चीज है जो आप बिना किसी दबाव के, बिना किसी इनाम के, सिर्फ इसलिए करते हैं क्योंकि वह आपको जीवित महसूस कराती है? कभी यह संगीत हो सकता है, कभी सिखाना, कभी लिखना, कभी दूसरों की मदद करना। यही आपका जोन ऑफ जीनियस है, यानी वह क्षेत्र जहां आपका स्वभाव, आपकी ऊर्जा और आपका उद्देश्य एक सीध में आ जाते हैं। गे हेंड्रिक्स कहते हैं कि जोन ऑफ जीनियस तक पहुंचना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है, यह एक सचेत निर्णय है। हर दिन आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं वह कर रहा हूं जो मुझे जीवित महसूस कराता है? अगर जवाब ना है तो धीरे धीरे अपनी जिंदगी को उस दिशा में मोड़िए। कई लोग सोचते हैं कि ऐसा करने से उनकी जिम्मेदारियां छूट जाएंगी या उन्हें अस्थिरता मिलेगी, लेकिन सच यह है कि जब आप अपने जोन ऑफ जीनियस में जीते हैं तो आप पहले से ज्यादा सफल, ज्यादा शांत और ज्यादा रचनात्मक बन जाते हैं, क्योंकि अब आपकी ऊर्जा विरोध में नहीं, प्रवाह में होती है। हेंड्रिक्स एक खूबसूरत उदाहरण देते हैं।
एक व्यक्ति था जो अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन भीतर से अधूरा महसूस करता था। जब उसने अपने जोन ऑफ जीनियस की खोज शुरू की तो उसे एहसास हुआ कि उसकी असली खुशी दूसरों को प्रेरित करने में है। उसने अपने काम के साथ साथ कोचिंग शुरू की और धीरे धीरे वही उसका असली पेशा बन गया। आज वह पहले से कहीं ज्यादा संतुष्ट और सफल है। जोन ऑफ जीनियस तक पहुंचने के लिए एक छोटा लेकिन शक्तिशाली अभ्यास है। हर दिन कुछ मिनट निकालिए और खुद से ये सवाल पूछिए, आज मैं क्या ऐसा कर सकता हूं जो मेरे अंदर के जीनियस को जिंदा महसूस कराए। यह सवाल आपका ध्यान उन चीजों से हटाता है जो आपको करनी पड़ती हैं और ले जाता है उन चीजों की तरफ जो आप करना चाहते हैं, और यही बदलाव आपकी जिंदगी की दिशा बदल देता है। जोन ऑफ जीनियस में जीना मतलब है डर की बजाय प्रेम से फैसले लेना, मजबूरी की बजाय उत्साह से काम करना और तुलना की बजाय योगदान पर ध्यान देना। जब आप इस अवस्था में जीते हैं तो आप सिर्फ सफल नहीं बल्कि संतुष्ट भी होते हैं। यह वह जगह है जहां आप खुद के सबसे सच्चे रूप में होते हैं, और यही सबसे बड़ा सुख है। गे हेंड्रिक्स कहते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि जीनियस बनना किसी और की तरह बनना है, लेकिन असली जीनियस वही है जो अपने तरीके से चमकता है। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं, बस अपने भीतर के सबसे प्रामाणिक स्वरूप को जीने की जरूरत है। यह यात्रा आसान नहीं होती। शुरू में डर लगता है, अगर मैं अपनी पुरानी पहचान छोड़ दूं तो क्या रह जाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप अपने दिल की दिशा में बढ़ते हैं तो आप पाएंगे कि जीवन खुद रास्ता दिखाने लगता है। हर कदम पर नया आत्मविश्वास, नई ऊर्जा और एक गहरी शांति मिलती है। इस जोन में पहुंचने पर जीवन मेहनत जैसा नहीं लगता, बल्कि एक खेल की तरह बहता है। यह वही अवस्था है जिसे कई आध्यात्मिक शिक्षक फ्लो स्टेट कहते हैं, जहां समय रुक जाता है, मन शांत होता है और आप पूरी तरह वर्तमान में खो जाते हैं। और यही वह जगह है जहां से असली रचनात्मकता जन्म लेती है। अगर आप महसूस करते हैं कि अब समय आ गया है अपनी जिंदगी को अगले स्तर पर ले जाने का, तो यह सवाल याद रखिए, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता से जी रहा हूं या सिर्फ आरामदायक दायरे में अटका हूं? क्योंकि आपका जोन ऑफ जीनियस वही जगह है जहां आपकी आत्मा मुस्कुराती है। गे हेंड्रिक्स हमें याद दिलाते हैं कि जीनियस बनने का मतलब यह नहीं कि आप सब कुछ जानते हैं। इसका मतलब है कि आप उस दिशा में जी रहे हैं जहां आपका दिल, दिमाग और आत्मा एक स्वर में बोलते हैं। और जब ऐसा होता है तो आपकी सफलता सिर्फ बाहरी नहीं रहती, वह एक अनुभव बन जाती है। जब इंसान अपने जोन ऑफ जीनियस को पहचान लेता है तब असली चुनौती शुरू होती है, उसे जीना। यहीं आता है द बिग लीप का अर्थ। यह वह छलांग है जिसमें आप अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने पुराने विश्वासों को पीछे छोड़कर उस जीवन की ओर बढ़ते हैं जो वास्तव में आपके लिए बना है। गे हेंड्रिक्स कहते हैं कि इस छलांग को लेना मतलब है सीमित जीवन से अनंत संभावनाओं वाले जीवन की ओर बढ़ना। लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ा विरोध कोई बाहरी ताकत नहीं, बल्कि आपका खुद का मन है। यह मन हर बार आपको सुरक्षा का लालच देगा, कहेगा यही ठीक है, ज्यादा मत बढ़ो। और यही वह क्षण होता है जब आपको खुद से कहना है, मैं अब रुकने नहीं वाला। द बिग लीप का मतलब है खुद पर इतना भरोसा करना कि आप अनजाने में भी यकीन रख सकें। कभी कभी यह छलांग नौकरी छोड़ने की हो सकती है, कभी किसी नए विचार को अपनाने की, कभी किसी रिश्ते को और गहराई से जीने की, और कभी सिर्फ अपने पुराने डर को छोड़ने की। हर बार जब आप अपने आरामदायक दायरे से बाहर कदम रखते हैं, आप अपने जीवन की सीमाएं थोड़ी और आगे बढ़ा देते हैं। इस यात्रा में 3 आदतें सबसे ज्यादा मदद करती हैं: जागरूकता, इरादा और विस्तार। पहली है जागरूकता। जब भी आप किसी मौके या खुशी से पीछे हटने लगें, खुद से पूछिए, क्या मैं अपनी पुरानी सीमा दोहरा रहा हूं? इस सवाल से ही कई बार आपका पैटर्न टूट जाता है। जागरूकता का मतलब है खुद को पकड़ना उससे पहले कि आप वही गलती दोहराएं। दूसरी है इरादा। हर सुबह अपने आप से एक सरल वाक्य कहिए, आज मैं अपनी ऊपरी सीमा से आगे जाऊंगा। यह वाक्य आपके दिन की दिशा तय करता है। इससे आपका मन और शरीर एक ऐसी अवस्था में आते हैं जहां आप सहज रूप से खुले, रचनात्मक
और आत्मविश्वासी महसूस करते हैं। इरादा कोई मंत्र नहीं, बल्कि ऊर्जा का दिशा निर्देश है। तीसरी है विस्तार। गे हेंड्रिक्स कहते हैं कि हमें हर अनुभव को विस्तार के अवसर के रूप में देखना चाहिए। अगर कोई गलती हो जाए तो उसे असफलता नहीं, बल्कि विस्तार का अवसर मानिए। अगर कोई चिंता आए तो खुद से कहिए, मैं जानना चाहता हूं कि इस चिंता के पीछे कौन सा अवसर छिपा है। यानी हर रुकावट को नई उड़ान की सीढ़ी बना दीजिए। द बिग लीप लेना आसान नहीं है। इसमें डर लगेगा, कभी असफलता भी महसूस होगी, लेकिन याद रखिए, डर का मतलब यह नहीं कि आप गलत जा रहे हैं। डर का मतलब है कि आप बढ़ रहे हैं। हर महान छलांग डर और अनिश्चितता से होकर ही गुजरती है। एक कहानी याद आती है। एक महिला थी जो सालों से एक स्थिर लेकिन उबाऊ नौकरी कर रही थी। उसे भीतर से पता था कि उसकी असली खुशी बच्चों को सिखाने में है, लेकिन वह हमेशा सोचती थी, अगर मैंने नौकरी छोड़ दी तो क्या होगा। एक दिन उसने निर्णय लिया, अब मैं अपनी आत्मा की दिशा में कदम रखूंगी। उसने टीचिंग शुरू की। शुरुआत में संघर्ष हुआ, लेकिन धीरे धीरे वही उसका असली बुलावा बन गया। आज वह कहती है, मैंने अपने डर से छलांग नहीं ली होती तो शायद मैं जिंदगी भर अधूरी रहती। द बिग लीप का असली मतलब यही है, डर के बावजूद आगे बढ़ना। यह जीवन को सुरक्षित तरीके से जीने से हटकर प्रामाणिक तरीके से जीना है। जब आप अपनी सीमाओं से बाहर निकलते हैं तो आप न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। के हेंड्रिक्स कहते हैं कि जब इंसान अपने जोन ऑफ जीनियस में जीना शुरू करता है तो उसका हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है। वह हर पल को पूरी तरह महसूस करता है, बिना किसी डर के, बिना किसी अपराध बोध के। वह समझ जाता है कि खुशी और सफलता कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक सतत अनुभव है। यह अनुभव तभी आता है जब आप खुद से यह अनुमति देते हैं कि मैं अब रुकने वाला नहीं हूं। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा छलांग कोई बाहरी उपलब्धि नहीं होती, बल्कि वो क्षण होता है जब आप अपने भीतर से कह देते हैं, अब मैं डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ जीऊंगा। यही क्षण आपका बिग लीप होता है। यह वही पल है जब आप अपने पुराने सीमित रूप से निकलकर अपने असली विशाल स्वरूप में कदम रखते हैं। अब समय है खुद से एक सवाल पूछने का, मैं अपनी जिंदगी की कौन सी सीमा तोड़ना चाहता हूं। सोचिए, अगर आप आज से ही अपने भीतर की पूरी क्षमता को जीने लगें तो आपकी दुनिया कितनी बदल जाएगी। अगर आज की यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो तो इसे दूसरों के साथ जरूर शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आप अपनी जिंदगी की कौन सी छलांग लेना चाहते हैं। और अगर आप ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचार सुनना चाहते हैं तो चैनल सुनो बुक समरी को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। हर दिन अपने भीतर के डर से एक कदम आगे बढ़िए, क्योंकि वहीं से शुरू होती है असली आजादी। आपका जीवन अनंत है, बस आपको खुद पर यकीन करना है। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नए दृष्टिकोण के साथ। जय हिंद।